जैसे कोई मेरी तरफ भाग रहा हो। अचानक एक लड़की तेजी से भागती हुई मेरे सामने आकर रुक गई। वह बेहद घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अभिषेक लखनऊ का एक साधारण लड़का। दिन में वह फल और सब्जियां बेचता और रात में डर बनाता था। उसका यूट्यूब चैनल था हॉरर टून्स। वह 2D एनिमेशन में हॉरर स्टोरी बनाता था, लेकिन समस्या एक ही थी, कहानियां सब नकली लगती थीं। कमेंट्स में लोग लिखते, जिसको पढ़कर अभिषेक के दिल में चुभ जाती। भाई कुछ असली डालो, ये सब तो सुना हुआ है। ये बात अभिषेक के दिल में चुभ गई। उस रात उसने ठान लिया, अब जो कहानी आएगी वो असली होगी और इतनी डरावनी होगी कि लोग भूल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों बाद दुकान पर एक बूढ़ा आदमी सब्जियां लेने आया। बातों ही बातों में उसने कहा, तुम हॉरर बनाते हो ना, तो एक जगह जाओ जहां कहानी नहीं, मौत मिलती है। अभिषेक हंस पड़ा। क्या कहना चाहते हो चाचा? कहाँ जाना है? बूढ़ा धीमे से बोला, रामपुर का जंगल, और वहां का एक आदमी है, रामनाथ। और उसने आगे बताया, रामनाथ ही वो इंसान है जिसने चुड़ैल देखी और जिंदा बचकर लौट आया। अभिषेक ने देर नहीं की। अगले ही दिन कैमरा, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन और अपना स्केचबुक लेकर निकल पड़ा। बस से उतरते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा गर्म थी, लेकिन उसमें एक गंध थी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। गांव में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। लोग उसे देखकर नजरें झुका लेते, बच्चे घर के अंदर भाग जाते। एक बुजुर्ग महिला ने तो साफ कह दिया, बेटा यहाँ कहानी मत ढूंढ, यहाँ लोग खुद कहानी बन जाते हैं। लेकिन अभिषेक नहीं रुका। रामनाथ काका का घर गांव के किनारे था, एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसके चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था। अभिषेक ने आवाज दी, काका, मैं यूट्यूब के लिए आया हूं, आपकी कहानी सुनने। अंदर से धीमी आवाज आई। रामनाथ जी आवाज सुनते ही घर से बाहर आए। सामने अभिषेक को देखकर बोले, यहाँ कोई कहानी नहीं सुनाई जाती, अभी उम्र कम है बच्चे, चले जाओ यहाँ से। लेकिन अभिषेक के बार बार रिक्वेस्ट करने पर रामनाथ मान जाते हैं और कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिषेक ने कैमरा ऑन किया, लाइट सेट की और काका के सामने बैठ गया। काका की आंखें अजीब थीं, जैसे वो कहीं और देख रहे हों। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। जवान था, जोश से भरा हुआ। आसमान में चांद नहीं था और मैं
जंगल में लकड़ियां काट रहा था। कुल्हाड़ी की हर चोट के साथ जंगल की खामोशी टूटती और फिर पहले से भी ज्यादा डरावनी हो जाती। तभी पीछे से आवाज आई, अरे वो अभी तक तू लकड़ियां ही काट रहा है, हम तो काट भी चुके और बांध कर तैयार भी हो गए। रामू और जग्गू दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे। दोनों हमेशा से मजाक करते थे। ऐसा करो, तुम दोनों चलो, मैं काट कर कुछ देर में आ जाऊंगा। लकड़ियों का वजन भी तो तुम्हारा बहुत भारी होगा। दोनों घर की ओर चलते बने। मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बाद में जो मेरे साथ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चुप क्यों हो गए? आगे क्या हुआ? फिर मैंने अपनी सारी लकड़ियों को रस्सी से कसकर बांधा और कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चल दिया। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश था। हर कदम पर लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। करीबन 1 मिनट ही हुआ होगा कि मुझे पीछे से पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज तेज होती गई, जैसे कोई मेरी तरफ भाग रहा हो। अचानक एक लड़की तेजी से भागती हुई मेरे सामने आकर रुक गई। वह बेहद घबराई हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह हांफते हुए बोली, बचा वो मेरे पीछे है। मैंने उसके आंखों में देखा और पूछा, कौन है? क्या हुआ? वह कांपते हुए बोली, वो औरत सफेद साड़ी वाली, वो मुझे मार डालेगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कोई नहीं है यहाँ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वही पुरानी बात याद आ रही थी। रात में अगर कोई अचानक मदद मांगे तो पहले उसके पैर देखो। मैंने धीरे धीरे नीचे नजर डाली। उस लड़की के पैर सामान्य थे, सीधे। मैंने राहत की सांस ली। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। वह चुपचाप मेरे साथ चलने लगी। लेकिन कुछ अजीब था। वह लड़की अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मेरे साथ चल रही थी। चलते चलते मुझे एहसास हुआ उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। मैं चल रहा था, पत्ते चरमराते थे, लेकिन उसके कदम बिल्कुल खामोश थे। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम मुझे पहचानते नहीं। मैं रुक गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं नहीं जानता। वह भी रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसके बाल अपने आप हटने लगे। कुछ देर के लिए
हवा में उड़ गई और जो चेहरा सामने आया वो वही थी जो मैंने पहले देखा था। वही लाल आंखें, वही फटा हुआ मुंह। वह मुस्कुराई। मैं भाग नहीं रही थी, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। मेरे हाथ से लकड़ियां गिर गईं। मैं पीछे हटते हुए मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। हर पेड़ जैसे मुझे पकड़ने के लिए झुक रहा था और पीछे से वही पायल की आवाज और अब उसकी हंसी। भागते भागते मुझे लगा किसी ने मेरे सर को छू लिया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर के बाहर था। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कहते हैं मैं रात भर जंगल में पड़ा रहा, लेकिन आज भी जब मैं आईने में देखता हूं, वो मेरे सामने खड़ी दिखती है। अभिषेक घर आते ही वीडियो को अपलोड किया। महज 1 घंटे में ही वीडियो वायरल हो गया। अभिषेक ने तय किया कि अब सब वीडियो सच्ची कहानी ही अपलोड करेगा।